वेरी नाइस टुडे स्टार्ट करने वाले हैं क्वालिटी। सो क्वालिटी का लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटी, मैं इसकी क्वालिटी बात करूँगा, क्वालिटी का बेसिक मीनिंग बताऊँगा और क्वालिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि क्वालिटी एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, मगर उनको ये नहीं पता कि क्वालिटी एक ऐसी चीज़ है जिससे अगर वो अच्छे से पढ़े, उसका गुड लेवल, अगर वो अच्छे से पढ़ाई करे तो क्वालिटी उनकी लाइफ को चेंज कर सकता है, उनका मकसद को चेंज कर सकता है, ये पूरी जनरेशन को चेंज कर सकता है। क्वालिटी वो चीज़ है। तो क्वालिटी नॉट कंपैरिजन टू द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। Quality is the system where we saw legislature, judiciary, parliament, supreme court, something like that. And in the political party वो अलग है। तो आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, आज मैं बेसिक चीज़ लेके आया हूँ। आज मैं बेस जाऊँगा कि हाँ ये जुडिशरी क्या है, जुडिशरी के अंदर नंबर क्या है, वो समझ करूँगा। आज एक छोटा सा डिस्कशन स्टार्ट करूँगा कि मकसद वाई वी आर लर्न क्वालिटी, वाई हम क्यों पढ़े क्वालिटी। उसका मेजर मोटो क्या है कि अगर हमें सोसाइटी में रहना है, इफ यू रियली वांट, अगर आपको लगता है कि हम सर्वाइव करना चाहते हैं सोसाइटी में एक अपने राइट के साथ, एक अपने ड्यूटीज़ के साथ और एक हमारी स्टेट की क्या क्या वेलफेयर के साथ, तो हम अच्छे से रह सकते हैं, अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। तो वो चीज़ डिस्कशन करूँगा और मेजरली आज का डिस्कशन ज़्यादा जेन्युइन होगा बिकॉज आज मैं फ्रेमवर्क दूँगा कि हम हमारा मकसद क्या है। लाइक मैं क्वालिटी जो आया हूँ पढ़ाने, मैं क्वालिटी क्यों पढ़ाने आया। मैं पहले अपने आप में थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हूँ। मैं अभी पास आउट किया हूँ 4th ईयर करके टू द हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के अंदर। बट तुम्हें लगेगा कि भाई की हिस्ट्री के स्टूडेंट को क्वालिटी पढ़ा रहा है। मैं हर चीज़ पढ़ाऊँगा, क्वालिटी पढ़ाऊँगा, इकोनॉमी पढ़ाऊँगा, जॉब पढ़ाऊँगा, इथिक्स पढ़ाऊँगा, साइंस एंड टेक भी पढ़ाऊँगा, इन्वायरमेंट भी पढ़ाऊँगा, आईआर भी पढ़ाऊँगा, आईएस भी पढ़ाऊँगा। आईआर मतलब इंटरनेशनल रिलेशन, आईएस मतलब इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल यही पढ़ाऊँगा। उसके लार्जली वी आर फोकसिंग अबाउट हिस्ट्री। मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, मगर हिस्ट्री में एक अलग लेवल पर पढ़ाऊँगा, उसको मैं अलग क्लास लूँगा, वो रेगुलर क्लास लूँगा, उसमें मैं बताऊँगा कि हिस्ट्री का मेजर मोटो क्या है। तो आज का जो डिस्कशन होगा वो क्वालिटी होगा और क्वालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। लाइक अगर मेरा विश्वास करो तो क्वालिटी अगर आप पढ़ लेना तो आप सिस्टम को जान सकते हो कि करप्शन किधर हो रहा है, किस लेवल पे किया जा रहा है और क्यों हम और गरीब हैं। अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें तो हम बोलते हैं कि हम डेवलपिंग कंट्री है, विकसित भारत में मैंने 2050 साल तक, मगर जब हम ग्रोथ की लेवल पे बात करते हैं तो क्यों हम पिछड़े हैं, हम पॉवर्टी में क्यों हैं, हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा क्यों है, इनइक्वालिटी क्यों है। इनइक्वालिटी के लिए कोई मेजर भी है या बस हम बोलते हैं इनइक्वालिटी करना नहीं। हमारी जो गवर्नमेंट है ऑलवेज फोकस अबाउट टू रिमूव द इनइक्वालिटी, तो वो मेंशन कहाँ है, वो अनटचेबिलिटी लिखे कहाँ है। यस, तो आज हम डिस्कशन किसी चीज़ के बारे में करते हैं। तो कॉलेज का मेरा मेजर मकसद होगा इसको पढ़ाने का टू द लेवल ऑफ यूपीएससी और स्टेट पीसीएस। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा और एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बिल्ड करूँगा। कि स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे ये बताओ कि अगर कोई घर बनाना है, यस, अगर कोई घर बनाना है और हमें घर ऐसा बनाना है कि हमें इन फ्यूचर की उसमें सेकेंड फ्लोर भी ऐड करना है, थर्ड फ्लोर भी ऐड करना है, फोर्थ फ्लोर भी ऐड करना है, तो उसके ऊपर हमें मेजर चीज़ क्या रखना है। पहला, उसके अंदर क्वालिटी को मैक्सिमाइज नहीं करना, क्वालिटी सबसे अच्छी होनी चाहिए, मैक्सिमम जो भी चीज़ उसको पड़ता है। दूसरा, उसमें जो उसकी बैकबोन होती है वो पिलर होती है, पिलर। सो पिलर हमें अपना स्ट्रॉन्ग करना है क्वालिटी का। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, इट्स गुड, इट्स वेरी गुड। आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी में किया, मैंने अटेम्प्ट किया बट मैं क्लियर नहीं करा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ा और मुझे कुछ पता ही नहीं किया क्वालिटी है क्या, मुझे पता चला, मैं समझा सोसाइटी को, दैट्स द रीजन आई एम स्टैंडिंग विद हियर। मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं, मैं प्लेटफॉर्म ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म मिला जिसको मैं अपना एक स्ट्रक्चर माना
कि मुझे पढ़ाना है, मैं जो समझा हूँ उसको लोगों के अंदर समझाना है, नॉट द स्टूडेंट लेवल। आई एम नॉट ए स्टूडेंट, आई एम नॉट ए टीचर, आई एम नॉट ए सर, आई एम कुछ नहीं हूँ, मैं ओनली फॉर एक अवेयरनेस के पर्पज से कर रहा हूँ। अगर आप यूपीएससी यू आर इन कमिंग इन गुड प्लेस, और मैं आपका हर एक छोटा छोटा प्रॉब्लम फुलफिल करूँगा। आज के टाइम पे हम देखते हैं कि बहुत सारी कोचिंग सेंटर्स है जो बहुत बड़ी बड़ी फीस लेती है, मगर मैं सही बताऊँ मैं भी एक कोचिंग सेंटर से ही पढ़ा था, और आज मैं इतना क्लियर कर सकता हूँ जो पर्सन कोचिंग सेंटर से पढ़ रहा है वो कभी क्लियर कर ही नहीं पाता है, उनको खरीदा जाता है, बच्चों को खरीदा जाता है, ये रीज़न है। तो आप कभी ये मत सोचो कि मैं कोचिंग सेंटर जाऊँगा तो मैं क्लियर कर लूँगा। इस 1% इज़ नॉट 99%। आपको जो एफर्ट होना चाहिए ना वो आपका 100 एफर्ट विथ योर ऑन सेल्फ, खुद को होना चाहिए कि मैं 100% दे रहा हूँ तो मैं क्लियर कर सकता हूँ। मैं जब किसी प्रिपरेशन कर रहा था मैं भी बहुत कंफ्यूज था कि नहीं होगा जब प्रिपरेशन मैं जब 2026 का टाइम जब मैं पेपर दे रहा था तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस इतना था कि मैं इसको कर सकता हूँ। मगर ठीक है क्वेश्चन अपन डिफिकल्ट थे, मैं उस लेवल पर तैयारी नहीं किया था, आई एक्सेप्ट दैट, बट मैं ये कह सकता हूँ मैंने इतनी क्वेश्चन को लगाई थी, क्वेश्चन पेपर, कोचिंग की टेस्ट सीरीज, अगर मैं क्लियर नहीं करता है बिकॉज यूपीएससी को पता है, कोई भी एग्जाम को पता है कि अगर कोचिंग मुझसे कॉम्पिटिट करेगी तो मेरे और कोचिंग में क्या डिफरेंस है जाएगा। दैट्स द रीज़न अगर उन्हें बच्चे चाहिए तो एक रोबोटिक स्टूडेंट नहीं चाहिए कि रट के जाए और गूगल के आ जाए। नो, they are not born to robotic students, they really born to rational human being, like they evolve their critical thinking, critical perspective and to analyze these society with very critical manner. So in a school perspective I am discussing about how to evolve critical thinking. और मैं ये तो बोला, मैं जैसे कि बोला पॉलिटी में पढ़ाऊँगा, इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा, ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा, साइंस एंड टेक, हर चीज़ पढ़ाऊँगा, और मैं आपको भरोसा करता हूँ मैं हर चीज़ को आपस में इंटरलिंक और कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो पॉलिटी जो है एक कोड है, इट्स अ कोड सब्जेक्ट। कोड मतलब मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल लेके, हमें पता है कि एक जो इकोसिस्टम है ना, एक एनिमल्स होती है, एनिमल्स एक की स्टोन स्पीसीज का आपने नाम सुना, मैं एक्सप्लेन करता हूँ की स्टोन स्पीसीज। वो एक ऐसा एनिमल होता है कि वो खाना भी देता है, पानी भी देता है, फर्टाइल भी करता है लैंड को, फार्मर को भी हेल्प करता है, और बहुत सारी लाइक अलग अलग स्पीसीज को रहने का जगह देता है। कौन है वो की स्टोन स्पीसीज? एलिफेंट, लॉयन। यस, दैट्स द थिंग। अगर आपको पॉलिटी में इफ यू आर डूइंग गुड कमांड, अगर आप पॉलिटी में अच्छी कमांड कर लेना, आई एम श्योर क्लियर आपको किसी चीज़ में कंफ्यूजन नहीं होगा। आज के टाइम में आपको लगता है कि हमारी जो स्टेट है वो हमें लाइक वो आती है, लाइक हमारे पुलिस पर्सन्स हैं, दे आर लाइक वो आते हैं पकड़ के ले जाते हैं, उनके पास कौन सा राइट है, वो क्यों हमें ले जाते हैं, पर्पस क्या होता है, हमारे पास कुछ राइट है हम अपने आप को बचाने के लिए, वो पॉलिटी देता है। अगर कोई आपके राइट का डिमोलिशन करता है, आपके राइट के साथ खेलता है, तो आप कहाँ जा सकते हो, आप अपने राइट के लिए किससे लड़ सकते हो, तो वो आज हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, और हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने यही किया कि पॉलिटी और कोर सब्जेक्ट है, और अगर आप इसको अच्छे से कमांड कर लिया, आई एम श्योर क्लियर यू आर डूइंग वेरी गुड थिंग इन दिस टाइम, दिस recent time and this critical situation. So in this whole perspective we are to in this whole perspective we are to be discussing about the polity. Okay, so आपको कुछ ना कुछ तो नॉलेज होगा, तो मैं पॉलिटी का स्टार्ट करूँगा एक बेसिक कॉन्सेप्ट से। लाइक फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज लेजिस्लेचर। Legislature. What's the meaning of legislature? It's a short meaning, law-making body. Legislature is a law-making body. Law-making body. ये पावर अभी किसके हाथ में है? हमारे पार्लियामेंट के पास। कंफ्यूज मत होना, मैं आपको हर एक छोटे वर्ड को एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा।
लॉ मेकिंग बॉडी का आपको मतलब पता होगा। पार्लियामेंट में आगे आपको पढ़ाऊंगा तो ये अच्छे से ब्रीफ करूँगा कि पार्लियामेंट है क्या। आपने कभी सुना होगा हमारी जो पार्लियामेंट सिस्टम है, एक नई बिल्डिंग अभी बनी है, पुरानी बिल्डिंग को हटा दी गई है, नई बिल्डिंग में सीट बढ़ाई गई है, 105th अमेंडमेंट हुआ था जिसमें रिजर्वेशन दे रहे वुमेन को। तो हर चीज़ पार्लियामेंट है, तो हम इसे ब्रीफ करें। मगर मैं अभी आपको बताऊँगा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है ना, या आपकी अगर आप इन फ्यूचर यू आर बिकम लाइक, अगर आप यूपीएससी में आना चाहते हो या कोई बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, या आपको रियली हेल्प करेगी तो पार्लियामेंट लॉ मेकिंग बॉडी। दैन सेकेंड इज द, लाइक मैं इसको डिफाइन करता हूँ कि इंडिया में लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर है उसको पार्लियामेंट का नाम दिया गया है, जिसके अंदर दो हाउस है, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस की स्ट्रेंथ ज़्यादा है कंपेयर टू लोअर हाउस, और इसको सेम हम कंपैरिजन भी करेंगे। कंपैरिजन इन द सेंस ऑफ कि इंडिया के अंदर बस लेजिस्लेचर नहीं है, और बहुत सारी कंट्री के अंदर लेजिस्लेचर है। तो जैसे कि यूएसए के अंदर जो स्टेट लेजिस्लेचर का यूएसए के जो लेजिस्लेचर का नाम है उसको क्या कहते हैं? यूएसए के लेजिस्लेचर का नाम कहते हैं कांग्रेस। ये हमारी कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस उनकी पार्लियामेंट का नाम है। जैसे हमारे पार्लियामेंट सभी पार्लियामेंट है, उसी सेम पार्लियामेंट उनके पास भी है, मगर उसका नाम कांग्रेस है। देन ब्रिटेन में क्या नाम है पार्लियामेंट का? ब्रिटेन में नाम है उनका, ब्रिटेन में भी सेम नाम है पार्लियामेंट। सो इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि आपको लगता होगा कि ये जो हमारा हाउस है, जो हमारी लेजिस्लेचर है, अपर हाउस लोअर हाउस, और ये जो हाउस है दोनों सेम है। उनकी जो यूएसए में बैठा है, जो ब्रिटेन में बैठा है, उनका भी गवर्नमेंट सेम है। नॉट, इट्स नॉट, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? किसी के पास किसी लेजिस्लेटिव, किसी यूएसए के पार्लियामेंट के पास, उनके पास पावर ज़्यादा है, कांग्रेस का पास पावर कम है। लाइक सेपरेशन ऑफ पावर डिवाइडेड, जुडिशरी इज मोर पावरफुल इन द होल पर्सपेक्टिव। सो ये जो है ये आपको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पार्लियामेंट इंडिया का, देन सेकेंड यूएसए का कांग्रेस, और तीसरा ब्रिटेन का पार्लियामेंट। ये सब लेजिस्लेचर का नाम है। ऑफ कोर्स लेजिस्लेचर का नाम के सेंस में कि ये लॉ मेकिंग बॉडी है। किसी के पास पावर बहुत ज़्यादा है कि वो, उनके पास इतनी पावर है कि वो सब कुछ कर सकते हैं, जैसे कि यूएसए, जैसे कि ब्रिटेन। नो, ब्रिटेन नहीं कह सकते, मगर कांग्रेस के पास ज़्यादा पावर है। पार्लियामेंट, हमारे इंडिया पार्लियामेंट का इतनी पावर नहीं है, बिकॉज हमारे पास दो बॉडी बैठी हुई है जो चेक एंड बैलेंस करती है, जिसका नाम है जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। ये चेक एंड बैलेंस क्वेश्चन करती है गवर्नमेंट को कि क्या आप सही कर रहे हो या आप क्या गलत कर रहे हो, आप क्वेश्चन करो, हमें डिबेट करो, डिस्कशन करो। सो हमारे पास, हमारी पार्लियामेंट के पास उतनी पावर नहीं है। क्लियर? ओके, मुझे लगता है कि अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मेरे को भी हुआ था, मगर एंड में अच्छे से समझ आएगा। मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, अपना 100% दूँगा, क्योंकि आप भी एक स्टूडेंट हो, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। आप सोच रहे मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम ऑल्सो द चाइल्ड, आई एम ऑल्सो द स्टूडेंट, आई एम ऑल्सो द गोइंग इन कॉलेज, एंड फ्यूचर इसी पे डिसाइड करता है जो पढ़ता है, जो अपने आप को ग्रोथ करता है, जो सोचता है, जो इनोवेशन करता है, और जो हमेशा इवॉल्व करने की एक सिचुएशन रखता है कि मेरे को इवॉल्व करना है। सो सेकेंड कॉन्सेप्ट वी आर टॉकिंग अबाउट टू द सोसाइटी। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सोसाइटी? क्या लगता है सोसाइटी का मतलब क्या है? कि हम जहाँ रह रहे हो सोसाइटी में, यस, इट्स अ सोसाइटी। सोसाइटी का बेसिक फुल फॉर्म है a group of people living together and trying to achieve certain common goals, value, beliefs, practice, etc. मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल है, एक ग्रुप ऑफ पीपल हो गए, जैसे 4-5 आदमी हो गए, और वो साथ रह रहे हैं और वो अपने नॉर्म्स को, अपने वैल्यूज़ को शेयर कर रहे हैं। इज द मीनिंग ऑफ सोसाइटी। एक बेसिक डेफिनेशन है यहाँ पे, एक बेसिक एग्जाम्पल है यहाँ पे अगर दूंगा
तो जैसे कि कोई कल्चर होता है, जैसे कि आप जहाँ भी रहते हो वहाँ पे कोई कल्चर, दिवाली होता होगा, ईद होता होगा, क्रिसमस होता होगा, तो आपने देखा है कि बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, तो वो जो चीज़ है ना वो सारी सोसाइटी की बात, तो सोसाइटी का मतलब वही होता है। यस, a group of people try to अगर आप लिखना चाहते तो लिख सकते हो, a group of people trying to achieve certain common goals, value, belief, faith, etc. like that. That's the meaning of society. Okay, so third topic is more important. आपको स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब है और समझना स्टेट। किसी को लगता होगा स्टेट का मतलब वाइटेलिटी, टेरिटरी है। स्टेट का मतलब इसको लगता होगा कि हमारी जो बॉर्डर है वो डिवाइडेड है। ऑफ कोर्स दैट इज सही है। स्टेट के अंदर चार कंपोनेंट आता है, पहले बता दूंगा। पॉपुलेशन, सॉवरेनिटी, गवर्नेंस और पॉपुलेशन, सॉवरेनिटी, गवर्नेंस एंड टेरिटरी। यस, स्टेट का डेफिनेशन में चार कंपोनेंट आना ही आना चाहिए। मीनिंग ऑफ स्टेट आप बोलोगे इसको एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। पॉपुलेशन, अगर मैं एक एग्जांपल स्टेट का लेते हैं, मैं यूपी में रहता हूँ, तो मैं यूपी में क्या कहूँगा, यूपी इज ए स्टेट। यूपी के अंदर एक पॉपुलेशन है, यूपी के अंदर खुद की पॉपुलेशन है। यस, यूपी की सॉवरेनिटी है, यूपी स्टेट की सॉवरेनिटी कोई अदर स्टेट आके, लाइक अगर हमारा बिहार स्टेट आके यूपी में आके यूपी स्टेट के अंदर कुछ क्या वो कुछ गलत नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी सॉवरेनिटी है। उसका मीनिंग ऑफ सॉवरेनिटी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मोर पावरफुल, इट्स द मीनिंग ऑफ सॉवरेनिटी। मैं एक स्टेट लेगा, गवर्नेंस, स्टेट के हमारी यूपी के अंदर किसकी गवर्नमेंट है, लाइक पॉलिटिकल पार्टी की। अब वो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नेंस कर रही है, गवर्नेंस मतलब रूल, किस तरीके से रूल कर रही है, बैड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। गवर्नेंस एक रूल होता है, पॉलिटिकल पार्टी से अलग होती है, किस तरीके से रूल कर रही है, इज द मीनिंग ऑफ गवर्नेंस। एंड टेरिटरी, टेरिटरी की वो टेरिटरी डिफाइन है, बॉर्डर डिफाइन है ना, स्टेट यूपी की स्टेट ये है। अगर मैं स्टेट को ये बोल रहा हूँ तो आप ये भी सोच सकते हो कि मैं इंडिया को भी यही नाम दूंगा। इंडिया की खुद की पॉपुलेशन है, इंडिया की खुद की सॉवरेनिटी है, इंडिया की खुद की गवर्नेंस है, इंडिया की खुद की टेरिटरी जो डिफाइन है। यस, इट्स द मीनिंग ऑफ स्टेट। Then second, our next topic is polity. इसका एक छोटा सा नाम दे सकते हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी लाइक फ्रेमवर्क है टू रूल द पीपल through the help of law. That's the meaning of polity. पॉलिटी का मतलब होता है कि फ्रेमवर्क ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम एंड अथॉरिटी, मतलब एक अथॉरिटी बैठी है ऊपर जो हमें रूल कर रही है। अब वो पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटी इज डिफरेंट, बट वो पॉलिटी जो हम पढ़ रहे हैं वो बहुत डिफरेंट है। यस, ओके, सो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके हम आगे बढ़ते हैं। एक बार में अगर हम सोचते हैं कि आज मैं 4 घंटा पढ़ूंगा, 5 घंटा पढ़ूंगा, तो ये सर्च अच्छी नहीं होती है और हम एक टाइम के लिए डिमोटिवेट हो जाते हैं। हम थोड़ा थोड़ा स्टेप लेंगे, कभी 10 मिनट पढ़ेंगे, कभी आधा घंटा पढ़ेंगे और हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाते रहेंगे, कभी पीछे नहीं लेंगे।
जो अगर आज मैं 10 मिनट पढ़ाऊँ तो मैं 100 शब्द क्लियर करता हूँ कि मैं 10 मिनट 2 सेकंड तक पढ़ाऊँगा, फिर मैं अगले दिन उसके आगे पढ़ूँगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आज मैं 10 मिनट पढ़ रहा हूँ तो कल मैं 1 घंटा पढ़ूँगा। इट्स नॉट, नहीं हो सकता वो। हम वी आर नॉट अ रोबोट, वी आर द ह्यूमन बीइंग्स। हमें आगे बढ़ना है तो हम छोटे छोटे स्टेप लेके बढ़ेंगे। और आई एम श्योर इफ यू विथ मी दैन वी आर गुड, वी आर अचीव गुड थिंग। थैंक यू, नमस्कार।